जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे एक प्लेनेट की चर्चा करने जा रहे हैं जो राशि परिवर्तन करते ही आपके समस्त ग्रहों को अपने प्रभाव में लेने वाला है, क्योंकि ये दिग्बली भी होने जा रहा है, उच्च भी होने जा रहा है, कारक स्थान पर भी है। मतलब इसके अंदर जितने भी उच्चत्व वाले गुण होते हैं, श्रेष्ठ परिणाम वाले गुण होते हैं, वो सभी इसके अंदर समाहित होने जा रहे हैं। हालांकि इस अभी तक ये शत्रु राशि से गोचर करने के कारण आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि शत्रु राशि में होने के कारण काफ़ी चीज़ें आपकी व्यतीत होती रही। वहीं राहु से षष्ठ अष्टम का संबंध बनाकर प्रथम बार ये प्रतिरोधी खड़े होने वाले हैं, प्रतिद्वंदी बनने वाले हैं किसी ग्रह के, जिसका कि लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु के राशि परिवर्तन की, जो आपके लिए समय आ चुका है। देवगुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी लोग जानते हैं देवगुरु इस समय अतिचारी चाल चल रहे हैं। अतिचारी चाल चलने के कारण जो राशि परिवर्तन इनका 1 वर्ष में होना था, वह आपके मात्र इतने ही दिनों में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठतम भी रहने वाला है। क्योंकि देखिए, जब शत्रु राशि से गोचर कर रहे थे तो ये आपके लिए अनुकूल प्रभाव नहीं लेकर आ पा रहे थे, हालांकि प्रतिकूल भी नहीं था, लेकिन गुरु की अनुकूलता ना प्राप्त होना, यही आपके लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं दंड हो सकता है। तो आप इस समय पर जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके ये कर्क राशि से गोचर करेंगे, तो चाहे चतुर्थ भाव हो, यहाँ पर देखिए देवगुरु उच्चत्व को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शत्रु राशि होने के कारण उतना अच्छा आपके लिए प्रभाव नहीं निकल कर आ पा रहा। लेकिन जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम स्थान पर चले जाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, ये कर्क राशि में होने के कारण उच्च के हो जाएंगे। और यहाँ पर कर्क राशि मित्र राशि है इनकी, उच्च के हो जाएंगे। और उच्च के होने के कारण पंचम स्थान, क्योंकि मैं सदैव आपको बताती हूँ ये 3 भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर देवगुरु कारक होते हैं, कारक स्थान पर हैं। इसके अतिरिक्त पंचम स्थान जो होता है आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मास के प्रभाव का होता है। इस समय पर आपको आपके पूर्व जन्म में जो भी आपने शुभ कर्म किए होंगे, जो उनका कि आप भोग नहीं कर पाए होंगे, उनका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अचानक आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी, अचानक आपको कहीं से धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा, अचानक ही स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, अचानक ही आपकी बड़ी बड़ी विपदाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सब जो कुछ होगा, ये वो संचित कर्मास होंगे जो कर्मास आप करके आए हैं, लेकिन उनका भोग नहीं कर पाए थे। यह आपके लिए बहुत ही विलक्षण स्थिति बन रही है। अब राहु के साथ इनका संबंध बनेगा, राहु के साथ इनका षष्ठ अष्टम का संबंध बनेगा। मैं सदैव आपको बताती हूँ, अगर आप किसी एक सिक्के को देख लीजिए, जिसके एक पहलू को देखें तो गुरु होता है, दूसरे पहलू को देखें तो राहु होता है, यानी एक दूसरे से एकदम विपरीत। वहीं जहाँ गुरु सकारात्मकता के कारक हैं, देवत्व प्राप्त है, यानी देवताओं के भी गुरु हैं, तो यानी कि उच्च स्थान इन्हें वहाँ भी प्राप्त है। वहीं राहु असुर हैं और इनके जो कार्य हैं वो देव विरोधी हैं, जन्मजात शत्रुता। अब जब ये नवम पंचम योग में बैठे हुए थे, तो नवम पंचम योग में बैठकर देखिए बाध्य थे गुरु और राहु एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए, एक विधर्मी व्यक्ति से अगर हम कहें कि आप जो भी ये कार्य करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं या नीतिपूर्ण धन कमाते हैं, आप ये कार्य 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, हम आपको इतना धन देंगे, थोड़ा सा ही धन बता दीजिए, 1 लाख 2 लाख बता दीजिए, 4 लाख बता दीजिए। वह व्यक्ति 2 दिन के लिए ही करना है, बस छोड़ देगा। लेकिन एक धर्मपरायण व्यक्ति से कह दीजिए कि आप 2 दिन के लिए अपने धर्म का अनुसरण छोड़ दीजिए, हम आपको करोड़ों रुपए देंगे, यानी वह व्यक्ति तुरंत बिना सोचे समझे ना बोल देगा। क्योंकि धर्मपरायण व्यक्ति जो होता है वो अपने धर्म को करोड़ों तो करोड़ों अरबों खरबों के लिए, यानी जितना वो सोच ना सके उतने धन के लिए भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। यह चीज़ें जो हो जाती हैं। अब राहु यहाँ पर गुरु को सपोर्ट कर रहे थे आसुरी प्रवृत्ति से, और गुरु वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे अपने देवत्व से, जिसकी वजह से क्या चीज़ें हो रही थी, देवत्व से हालांकि उतना ज़्यादा गुरु के पास बल नहीं था, क्योंकि शत्रु राशि में होने के कारण गुरु को स्वयं को भी शक्ति देनी थी, सामर्थ्य देना था, आपको भी सकारात्मकता देनी थी, और राहु से भी स्वयं की रक्षा करनी थी, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब गुरु का सपोर्ट क्या होता है, सकारात्मकता, और राहु का सपोर्ट क्या होता है, नकारात्मकता, यानी अपनी छल
विद्या, छद्म विद्या जो होती है उसके द्वारा गुरु को सपोर्ट करना, जो कि गुरु को मान्य नहीं था, और वहाँ पर गुरु को स्वयं का बचाव भी करना था। क्योंकि गुरु देखिए एक सकारात्मक शिक्षक व्यक्ति हैं, और शिक्षक से अगर आप युद्ध करने के लिए कह दीजिए वो कभी नहीं करेगा, उसको वो शांति से समाधान का प्रयास करेगा। सेम यही स्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो रही थी आपके लिए। अब राहु और गुरु का ये जो प्रभाव आपके लिए निकल कर आएगा, किस तरीके से निकल कर आएगा यहाँ पर। गुरु जो है, क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि गुरु जो होते हैं वो राहु के सबसे बड़े कंट्रोलर होते हैं। राहु को अगर कोई अनुशासित कर सकता है, दंडित कर सकता है, वो एकमात्र होते हैं गुरुदेव। तो यह स्थितियाँ जो हैं अब यहाँ पर राहु को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे गुरु। राहु जितनी भी छद्म विद्या फैला रहे हैं, छल प्रपंच षड्यंत्र माया या चक्रव्यूह जो भी इनका कहा जाए, उसको नियंत्रित करने का कार्य करेंगे गुरुदेव। तो इस समय पर यह वरदान ही कहा जा सकता है कि देवगुरु का इस भाव में आना और राहु के साथ इस प्रकार की स्थितियां बनना। और ऐसा बहुत कम होता है कि गुरु प्रतिद्वंदी बनकर किसी ग्रह के खड़े हो जाएं, विशेषतः राहु जैसे ग्रह के। ऐसा मोस्टली बहुत कम देखा जाता है, और इस समय पर यही स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि राहु से षष्ठ हैं गुरु और गुरु से अष्टम है राहु। यानी राहु इसको इस समय पर बाधित करना गुरु का उद्देश्य होगा, और यह उद्देश्य आपके लिए किस तरीके से चीज़ों को नियंत्रित करने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु इस समय पंचम भाव में बैठे होंगे, और गुरु की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी? गुरु की दृष्टियाँ जाएंगी देखिए पंचम, सप्तम और नवम। अब यहाँ पर एक चीज़ गौरतलब है कि गुरु इस समय पूरे त्रिकोण को कवर करेंगे। जहाँ जहाँ के कारक हैं वहाँ वहाँ इनकी दृष्टियाँ होंगी, क्योंकि यह जो त्रिकोण होता है पूरे त्रिकोण को ही अपने प्रभाव में लेंगे। भाग्य भाव के कारक होते हैं, भाग्य भाव पर इनकी पंचम दृष्टि होगी, और ये लग्न के भी कारक होते हैं, लग्न पर भी इनकी दृष्टि होगी, जो आपके लिए वरदान इस समय पर सिद्ध होने जा रही है। वैसे भी देखिए, अगर राशिपति बलवान स्थिति में हो और शुभत्व से भरपूर हो, और हालांकि गुरु के लिए तो संशय ही नहीं है कि गुरु हमेशा शुभत्व से परिपूर्ण रहते हैं, तो इस समय पर आपके लिए काफ़ी वरदान जैसी स्थिति ये आगामी गोचर काल रहने वाला है। गुरु का ये महापरिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा इस समय पर परिवर्तन लेकर आ सकता है। सबसे पहले पंचम भाव है, तो पंचम भाव सबसे पहले आपके विचारों में, जो विचार आपके इस समय पर किसी भी तरीके से बाधित हो रहे थे, आप किसी समस्या का समाधान नहीं सोच पा रहे थे, धनार्जन से संबंधित कोई बड़े बदलाव करना चाह रहे थे, वो भी नहीं कर पा रहे थे। कारण क्योंकि गुरु क्या है? सकारात्मकता है। आपको वो सकारात्मकता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। चीज़ें चल तो रही थी, लेकिन उतनी उत्तम गति से नहीं चल रही थी जितनी उत्तम गति से आप चाहते थे या चलनी चाहिए थी। कारण यही बना कि उसमें गुरु की सकारात्मकता नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र ऐसा होता है, प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहाँ पर अगर सकारात्मकता ना हो तो उन चीज़ों को आप और ज़्यादा वृद्धि नहीं प्रदान कर सकते। और गुरु क्या है? वृद्धि कारक प्लैनेट है। तो ये वृद्धि जो अभी आपकी बाधित हो रही थी, उस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए आपके विचारों में प्रगति इस समय पर आनी प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि राशि परिवर्तन के साथ ही सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन क्या होगा? शुरुआत छोटे पैमाने से होगी। थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते हुए गुरु युवावस्था आने तक आपके लिए पूर्ण प्रभाव लेकर आ जाएंगे। अब सप्तम दृष्टि अगर मैं कहूँ इस समय पर आपके लिए, क्षमा करें, सप्तम दृष्टि नहीं, इस समय अभी यहीं पर इसी भाव की हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये भाव है संतान का, ये भाव है आपके लव पार्टनर का, भाव है विद्यार्थी वर्ग का। तो यह समय काल अब अगर मैं कहूँ तो विद्यार्थी वर्ग का स्वर्णिम काल प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए देखिए आप जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं उतनी अच्छी प्राप्त हो जाती हैं। अब वो चीज़ें आपको इस समय पर प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी।
लव पार्टनर के साथ किसी प्रकार की ईगो समस्या बनी हुई थी या किसी प्रकार की अन्य समस्याएं बनी हुई थी, वो समाप्त होंगी और आपके लिए फिर से एक बार स्मूथली क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के साथ देखे जाएंगे। चर्चा में करूं अगर इस समय उन लोगों की जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इनसे धन कमाते हैं या लॉटरी वगैरह ये सब कार्य करते रहते हैं, अचानक धन प्राप्ति के जो भी कार्य बनते हैं वह इस समय पर आपके लिए गुरु के माध्यम से, देखिए सकारात्मकता बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाना है, क्योंकि जब तक आप कुंडली का एनालिसिस नहीं करवाएंगे एक्चुअल स्थिति नहीं पता चल पाएगी। चर्चा अगर मैं करूँ इस समय संतान की, तो संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, शिक्षण समस्या है या फिर प्रोफेशनल कोई समस्या है, करियर संबंधी कोई समस्या है, पर्सनल समस्या है, जिन भी समस्याओं के लिए आप परेशान हो रहे थे, यानी आप तक वो बातें पहुँच रही थी और आप उनका समाधान नहीं कर पा रहे थे, वह समस्याएं आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः उनका समाधान निकलेगा। और समाधान निकलने के बाद क्या है कि आप बहुत ही हर्षित होंगे, गौरवान्वित होंगे। चर्चा अगर मैं करूं कि इस समय आपके यात्रा के योग प्रबल हो रहे हैं, वो भी तीर्थ यात्रा के, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय आप तीर्थ यात्रा या ऐसे कोई तीर्थ यात्रा में भी ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो पहाड़ी स्थान, ऐसे स्थानों पर जाने के लिए आप घर से निकलेंगे और यह यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी सिद्ध होने वाली, क्योंकि जब भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो क्या होता है, हमारा नवम भाव प्रबल हो जाता है और नवम भाव जब प्रबल होता है तो भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाता है। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बन रही है। वहीं चर्चा अगर मैं इस समय पर करूँ आपके भाग्य की, तो देखिए पंचम दृष्टि गुरु की भाग्य पर भी रहने वाली है, एक दृष्टि इनकी भाग्य पर रहेगी, जिसकी वजह से क्या आपका भाग्य इस समय आपके साथ होता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली आपके कार्य जो होते हैं वो 99 पर जाकर या आपका 100% लेने के बाद क्यों नहीं पूर्ण होते हैं, कि आपने तो एफर्ट अपना पूरा दिया, क्योंकि वहाँ पर भाग्य का सपोर्ट नहीं था, गुरु की सकारात्मकता नहीं थी और आप बेकार में हरेशताश थे, परेशान थे। वहीं एक चीज़ और यहाँ पर होने जा रही है, क्योंकि गुरु की राशि में ही शनि का वास हो रहा है। अब राशिपति के अनुसार ग्रह कार्य करता है, जिसकी वजह से शनि की सकारात्मकता भी पूरी तरह से ध्वस्त थी। शनि भी उतने सकारात्मक प्रभाव आपके लिए नहीं लेकर आ पा रहे थे जितने कि शनि के, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए हैं और